Hello everyone. So this is episode 2 of 10 minutes to 99 percentile. Now we were talking about percentages. Episode 1 में हमने fractions and percentage को link किया and we studied कि how to express percentages in fraction. अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो I'll put the link in the comment box. You can go to the video and see the video. In this video, we'll talk about how to use those values and those ideas. First, we'll see a simple example of 37.5% of 2400. In case we want to calculate 37.5% of 2400, so we will replace it by 3 by 8. We know 1 by 8 is 12.5%. So 3 by 8 becomes 37.5% और 3 by 8 of 2400 करेंगे. So 8 3s are 2400. So it becomes 900 और ये हमारा आंसर आ गया. So what we see is that we can very easily calculate the values in percentages if we are able to relate them to fractions. अब आपके दिमाग में ये सब आएगा कि 3 by 8 कैसे आ गया all of a sudden. तो by practicing a few number of times, very small number of times, we'll easily be able to locate all these. Next, increase in percentage देखने का कोशिश करते हैं. What we do when there is a question of increase in percentage. अगर 20% increase करना है तो we don't calculate 20%. What we do, we multiply by 1 by 2. For example, अगर 500 का 18% increase करना है, if you want to increase 18% of 500 जो वैल्यू है उसमें 18% निकालेंगे और इसमें ऐड करेंगे, then we'll get the increase. Or what we do is we multiply 500 into 1.18. Okay, so 18 5s are 90, it becomes 590. This is one way to get increase. Percentages के questions में ऐसे बार कितनी बार ऐसे क्वेश्चंस देखे गए हैं और कैट जैसे एग्जाम में भी ऐसे क्वेश्चंस देखे गए हैं जिसमें वी कैन अंडरस्टैंड हाउ डू वी डू इंक्रीज इन परसेंटेज. सो फॉर एग्जांपल सिमिलर क्वेश्चन में वी कैन डू डिक्रीज इन परसेंटेज आल्सो. ओके, सो 720 फॉर एग्जांपल 720 को लेट अस से 15% से डिक्रीज करना है. For example, we'll keep it same thing 12%, 20%. 20% से डिक्रीज करना है. डिक्रीज करने से क्या ये 1.2 होगा? नहीं, डिक्रीज करने से ये 1.2 नहीं होगा. अगर हमें 15% से इंक्रीज करना है 15% से, तो क्या ये 1.15 होगा? नहीं. 15% से इंक्रीज करना या 20% से डिक्रीज करना. सो अगर हमको इस वैल्यू, इस पर्टिकुलर वैल्यू को 20% से डिक्रीज करना है तो we'll have to calculate 0.8%. 0.8, sorry, not percentage, 0.8 फ्रैक्शन में वैल्यू 0.8 लाना होगा. ओके, 0.8 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे, then we'll be able to get the answer. I suggest pause the video, calculate it, and then find your answer. I hope it is clear. In case of finding decreasing by 20%, 20% से डिक्रीज करना है, so what we calculate is 0.8. okay, so I'll give you an example, one more example, try doing that. okay, 7200. okay, what is, okay, एक बात और समझेंगे यहाँ पे भी. मल्टीप्लीकेशन में भी हम लोग सिंपल तरीके से इसको समझ सकते हैं कि फाइनल वैल्यू इज इक्वल्स टू इनिशियल वैल्यू इनटू मल्टीप्लाइंग फैक्टर. जो फाइनल वैल्यू हमें चाहिए वो वैल्यू हमको कब मिल सकता है? अगर हमको इनिशियल वैल्यू और मल्टीप्लाइंग फैक्टर मिल जाए तो हम फाइनल वैल्यू निकाल सकते हैं. वी विल यूज द सेम आइडिया. ओके, आई विल जस्ट राइट ए क्वेश्चन फॉर यू. इंक्रीज 250 by 12%. इंक्रीज 250 by 12%. okay, what is 12%? We have to change it in
फ्रैक्शन और मल्टीप्लाइंग फैक्टर। अब इस बात को समझते हैं, जो हमारा ये फाइनल वैल्यू है, वो फाइनल वैल्यू क्या है, वो निकालना है। या इनिशियल वैल्यू 250 दिया हुआ है और हमारा मल्टीप्लाइंग फैक्टर क्या होना चाहिए, इंक्रीज बाय 12%। ठीक है, तो अगर 10% होगा तो 1.1, 12% होगा तो 1.12, वी मल्टीप्लाई दिस बाय 1.12। अब कैलकुलेशन करना है हमें, ये कैलकुलेशन हम कर सकते हैं। 250 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 250 ही होने वाला है, वी डोंट हैव टू वरी अबाउट इट। नाउ वी हैव टू कैलकुलेट 250 into 12. That is all we need to do. If you are able to do such simple calculations, okay. So 250 multiplied by 12, for example, ये भी कर लेते हैं। तो 250 multiplied by 10 is 2500, and now 250 multiplied by 2 is 500. We add this. This becomes, sorry, this becomes 3000. Okay. But दो डिजिट 0 पॉइंट के बाद, बिकॉज वी नो वी नीड 0.12, मल्टीप्लाई 12 से करना था बट 0.12 वैल्यू चाहिए, तो दो डिजिट के बाद पॉइंट लगा देंगे तो यहाँ 30 आ जाएगा। इसमें ऐड कर देंगे क्योंकि 250 इंटू 1, 250 ऑलरेडी आ चुका है, तो 250 प्लस 30, दिस इज 280, this is 280. Now this becomes our answer. So when we increase 250 by 12%, the answer becomes 280 simply by multiplying it by 1.12. याद रखिए कि 12 से मल्टीप्लाई करने का भी एक सिंपल तरीका हमने यहाँ देखा। 10 से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, दोनों वैल्यू को ऐड कर देंगे, और क्योंकि पॉइंट के बाद दो डिजिट थे तो हमने 0 0 रिमूव कर दिया एंड मेक इट 30. So in the next episode, we'll discuss actual CAT question which have come in CAT examination in percentages in at least 3 different years. So follow and subscribe for the next question.